नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आखिरकार कब होगा इनके साथ इंसाफ? देखिए, फायर इमरजेंसीज का जो मसला था वो भी सेम टू सेम था, क्योंकि उनमें भी घोटाला था और इनके लिए भी यही चीज निकल के सामने आ रही है। क्योंकि पीएचई जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी जो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर तो आपको आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भी बड़े बड़े जो लोग थे जो इनके मंच तक आए थे, ये कहा था कि काम जो है वो हम सफल कराएंगे आपका, लेकिन ऐसा लग रहा है भूल चुके हैं कब सफल होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है और अपोजिशन ने ही कहना कि फायर इमरजेंसी का जो घोटाला था वो आज निकाल के जो है वो सामने लाया है। ताज जी से पूछा, ताज जी क्या लग रहा है, जो फायर इमरजेंसी का मसला 13 में चला था, लेकिन कहीं ना कहीं घोटाला सेम टू सेम था, उनका तो मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है, आपका क्यों नहीं, कारण क्या है? देखिए गुलशन जी, आपको और आपके चैनल का शुक्रिया। हमारी तरफ से उन साथियों को जिन्होंने 2020 से लगातार स्ट्रगल की फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वाले, मुबारकबाद है। और एलजी साहब ने अगर उनके साथ वो वादा किया था, एलजी साहब ने अगर वो वादा पूरा किया 2020 का, तो 2020 में 11 नवंबर को पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के साथ भी एक वादा किया था एलजी साहब ने, वो वादा भी एलजी साहब को पूरा करना चाहिए। मैं खुद हैरान हूं कि हमारी जो डिमांड 18 से जब हमने पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे प्रोटेस्ट प्रोग्राम शुरू किए, पहली हमारी डिमांड जो छोटी डिमांड थी कि वेजेस रेगुलर हुई, उसके अलावा 70 रुपए का इनहांस हुआ, 11 रुपए का एक इनहांस गाड़ी बढ़ी। लेकिन कई बार ये कहा जाता कि अब हमारा क्या होगा, हमारे साथी कहीं ये पूछते हैं। देखिए, मैं आपको एलजी साहब ने 2020 में वादा किया 11 नवंबर, उसके बाद लगातार सेंट्रल मिनिस्टर हो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी लोकसभा में ये बात बोली कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोज सड़कों पे होते हैं, इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस बोला, वहां प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, वहां होम मिनिस्टर साहब जिनके अंदर यूटी आती है वो बैठे थे, तब इलेक्टेड गवर्नमेंट यहां नहीं थी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वहां बैठे थे, और जो कंसर्न जितने लोग थे वो सभी लोग, जल शक्ति मंत्री सेंटर के वहां बैठे थे। उनके सामने अगर ये बात बोली गई, उससे पहले रिटायर्ड जस्टिस मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर से मसूदी साहब ने ये मुद्दा रखा था, जुगल शर्मा जी ने 3-4 बार मुद्दा रखा। इससे ज्यादा और मुद्दा हमारा कैसे रखा जाए, कैसे हम रखें? तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, ऐसा नहीं लगा रिप्रेजेंटेशन करने में कोई दिक्कत हो रही है? देखिए, वो फायर इमरजेंसी के जो बच्चे थे सड़कों पर हर जगह घूमते हुए नजर आए, हर पॉलिटिकल दल के पास लोग, आपके पास पॉलिटिकल दल आए, आपके पास पॉलिटिकल दल आए, लेकिन आपकी जो बात है वो सही से आगे नहीं पहुंच रही, एलजी साहब तक नहीं पहुंच। देखिए, एलजी साहब को हम खुद सुना के आए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री या पूरी कैबिनेट का हमें पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, इससे बड़ी और कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है या अपनी बात रखने का और कौन सा बड़ा प्लेटफॉर्म है? उसके अलावा आपको मैं ये बात बताऊं कि यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ये बात कही कि हम जब भी सत्ता में आएंगे, अपने मैनिफेस्टो में रखा, चाहे 2014 से हमारी बात ले लीजिए, 2014 में मैनिफेस्टो में बीजेपी ने रखा, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने रखा, और 2013 में जो यहाँ पे ललकार रैली में स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट तब के जुगल शर्मा जी ने ये बात रखी थी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है वो 61,000 डेली वेज रहे। इससे बड़ी और कौन सी रिप्रेजेंटेशन होगी? इससे बड़ा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बात रखेंगे? ये बात गलत है कि हमने अपनी बात ठीक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखी होती तो हमारी वेजेस रेगुलर कैसे होती? जो 4 महीने की या 2 महीने की, साल की मिलती, 12 महीने की मिली, वो यूटी के टाइम एलजी साहब के टाइम में सुना, एलजी साहब के टाइम में नहीं लग रहा उमर साहब तक ये बात नहीं पहुंच रही, गाड़ी ले ली, सैलरी लग गई, अब हो सकता है उनको पेंशन भी लग जाए। उन्होंने यही कहा था सरकार बनते ही पहला मुद्दा जो है वो जल शक्ति विभाग का अस्थायी कर्मचारी होगा, इनको पक्का करने का, और वो उमरा करने भी चले गए। उमरा करने तब लोग जाते हैं जब पूरी आवाम, पूरे लोग जो है वो अपने खुश हो, अपने चीफ मिनिस्टर से खुश हो। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि इस सिस्टम में जब खुद बेनिफिट लेना हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी में एमएलए इकट्ठे हो जाते हैं। 90 स्कॉर्पियो लेनी थी, वो सब इकट्ठे हो, किसी ने अपोजिशन नहीं किया। अगर उनकी पे बंद थी 2-2 महीने की, उसके लिए सबने दौड़ की, वो होगी। लेकिन हमारे मुद्दे पे हम जब शुरू से ही कह रहे हैं, जब से ये लोग चुन के आए 90 के 90 एमएलए चीफ मिनिस्टर साहब के समेत, कि हमारा मुद्दा एक इंसानी मुद्दा है, इसको सभी मिलके हल कीजिए। वार वार हम सड़कों पे निकले, वार वार हम प्रोटेस्ट करें, वार वार लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बने, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर आप लोग देखिए, हमारे मंत्री साहब ने पीछे एक स्टेटमेंट में कहा था, हमें उमर साहब ने 3 महीने का टारगेट दिया, तो 2 महीने से ऊपर मेरे को सरकार को हो गए शायद, तो और वो भी 3 महीने का टारगेट पूरा हो जाएगा। आने वाले दिनों में हम अपने डिवीजन डिस्ट्रिक्टों के जितने साथी हैं उनकी मीटिंग कॉल करने वाले हैं। उसके बाद इस
एजिटेशन को तेज करेंगे, धारदार करेंगे और अपने मुद्दे को हल करवा के रहेंगे। उमर साहब से कोशिश की थी लोगों ने पूछने की, पत्रकारों ने पूछने की, उन्होंने पलड़ा झाड़ दिया। उन्होंने कहा अभी स्टेट नहीं है तो ये हो नहीं सकता। आपके लिए क्यों 61,000 एम्प्लॉइज के लिए कुछ भी नहीं, जिन्होंने वोट तो डाला है ना। देखिए, ये सब बातें इलेक्शन से पहले कहनी चाहिए थी कि हम आपको स्टेट मिलने के बाद रेगुलर करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम स्टेट देंगे, तो उनको भी स्टेट देनी चाहिए, दे दे स्टेट, वो कम हमारा भला हो जाए। अगर बीजेपी के एमएलए ये कोशिश करें कि स्टेट मिल जाए, कम से कम उनके थ्रू डेली विजरों का भला हो जाए कोई। इसीलिए हम कहते हैं 90 के 90 एमएलए और जितने मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू कश्मीर यूटी के, ये सभी कोशिश करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां बैठे, हमारा मुद्दा उनको पूरा पता है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में ये बात रखी, हमारे कई लोग उनको मिले, उन्होंने कहा जी हम करेंगे, और इलेक्शन रैलियों में भी ये कहेगी ये बात। तो इससे बड़ा और कैसे और किस तरीके से हम कहें, हम खुद हैरान है कि सरकार क्यों नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी है ना इस वक्त, वो तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि 29 एमएलए थे, 28 रह चुके हैं। अब मेन अपोजिशन यही है, अगर ये बात उठाएंगे तो आपकी बात निकल के आएगी। देखिए, इसलिए हम ये कहते हैं, हम खाली अपोजिशन को नहीं कह रहे, जो रूलिंग वाले हैं या बाकी अदर्स हैं, बाकी पार्टियों, इसलिए हम 90 के 90 एमएलए को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसानी मुद्दा ये, इस इंसानी मुद्दे को इंसानी रूह की नजर देख के हल करवाया जाए, ना कि इसमें सियासत की जाए, पॉलिटिक्स की जाए, कोई ये कहे कोई वो कहे, क्योंकि हम पिछले 30 साल से यही ड्रामेबाजी देखते आ रहे हैं। एक उठा के ले जाए, कोई मेमोरेंडम देगा, कोई किसी मिनिस्टर को मिलेगा, उससे मसला हल होने वाला नहीं है। हम पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे थ्रू चीफ इंजीनियर जो हमारे रिटायर है, उनके थ्रू हम अपने कंसर्न मंत्री साहब को मिले थे, और हम ये उनसे उम्मीद की थी, उनको रिक्वेस्ट की थी कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, और उनको भी ये कहा था ये मसला बड़ा नहीं है, इस मसले को बड़ा बनाया गया है। अगर आप बताइए कि 2014 के बाद पीडीपी बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने एक चलो लूला लंगड़ा एसआरओ बनाया, उसमें क्या था कि हमारा जो वेजेस आज 9,000 मिलती है, जिसको 20 है उसको 25-30,000 मिलती, ऐसे कैटेगरीज बनी थी। जो स्किल्ड थे उनको स्किल्ड का रेट मिलता, जो लैंड ओनर थे, मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें था। आज हमारी जो लड़ाई होती, कि हम SRO 64 के बेनिफिट या SRO 64 लेने के लिए जदोजहद करते, लेकिन आज हम 9,000 पे लग के जदोजहद ये कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ साथी ये कह रहे हैं हमें आगे अंधेरा दिखाई दे रहा है। अंधेरा उसको दिखाई दे रहा है जो रिटायरमेंट के पास है, अंधेरा उसको दिखाई रहा है, उसके परिवार को दिखाई दे जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हमारा एक साथी कालागुड़ का, उसका एक्सीडेंट हो गया, बड़ा एक्टिव मेंबर था, कोई पूछने नहीं गया उसको। एक साथी बर्फ की वजह से 30 साल का, वो पूरा हो गया, मीर साहब, उसको पूछने कोई नहीं गया। मतलब कहने का है, डेली वेजर को एक मशीन समझा जाता है, जब तक ये चलती है इसका इस्तेमाल, जब ये होती है इसको कुवाड़ में, उसका मशीन का फिर कुवाड़ में कुछ मिलता है। लेकिन जो वो डेली वेजर बिल्कुल नाकारा होकर जब घर पहुंचता है तो घर वाले भी परेशान है, अब इसका क्या किया जाए, चाहे रिटायर होकर पहुंचता है। इसलिए आपके माध्यम से 90 के 90 एमएलए और तमाम कैजुअल डेली वेजरों को, जम्मू प्रोविंस की पीएचई वालों को ये एक अपील है कि आने वाला दौर जो है पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट तैयारी कर रहे हैं हम, और आने वाले टाइम में हम आने वाले टाइम में इसको पीछे नहीं हटने वाले। हमने जैसे ये कहा था कि हम आने वाला जो सिस्टम है इसको चलावा के रहेंगे, और जो हमने वादे किए, जो हमारी 5 मुख्य डिमांडें थी, SRO 64 के बेनिफिट SRO 64 लागू किया जाए, पेंडिंग वेजेस जो 70 से 75 में इनकी है, उसके अलावा जो साथी इस दुनिया छोड़ के चले उनके एक फैमिली मेंबर को परमानेंट जॉब दी जाए, और जो रिटायर होकर साथी जा रहा है, जो साथी रिटायर होकर घर जा रहा है, उसको सारे वो बेनिफिट दिए जाएं। यही हमारी डिमांड पहले से थी और आज भी हमारी यही डिमांड है। हर एक प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करना जानते हैं, करेंगे भी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। उमर साहब को यह अपील है कि इस मसले को, जैसे आपने एमएलए की पे के लिए दौड़-धूप की, या उनकी गाड़ियों के लिए दौड़-धूप की, या उनके जो बंगलोज या उनको जो आप फ्लैट देने वाले जो रेनोवेट हो रहे हैं, इसी तरह डेली वेजर का, सिर्फ डेली वेजर कैजुअल वर्कर ये मांगता है हमें रोजी रोटी दीजिए, हमें अपने बच्चों की एजुकेशन दिया जाए, हमें बूढ़े माँ बाप के लिए मेडिसिन का खर्चा दिया जाए। हम जो जायज हक है वही मांग रहे उमर साहब, कोई नई चीज नहीं मांग रहे। उमर साहब देखिए, जायज हक मांग रहे हैं, और शहर जी भी है मेरे साथ। शहर जी आप यहाँ आइए। देखिए, जो लगातार जो बात की जा रही है ना, जो बात कही जा रही है, फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट जो है वो लगातार प्रदर्शन करते थे, लेकिन उनको उनका हक और हुकूक जो है अपोजिशन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो कल तक पावर में थे नहीं कर पाए, लेकिन आज उनके लिए काम कर रहे हैं। शहर जी देखिए, आपके मंच पर बड़े बड़े नेतागण यहाँ आए, बड़ी बड़ी बातें हुई, बहुत कुछ हुआ,
आपका प्रदर्शन भी बहुत लंबे समय से जो है ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ऐसा ना हो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन चला जाए, क्योंकि इतना लंबा समय जो हो गया है। और एलजी तक जो आवाज है वो सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही है वो सुनना नहीं चाहते। पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरी रही बात हमारे प्रदर्शन की, तो हम जब ये प्रदर्शन शुरू किया था तो हम ये इशू लेके नहीं चले थे ये गिनीज बुक में लिखा जाए। हमारा इशू ये था हमारे बच्चों को और हमको और हमारे डेली बेजों को इंसाफ मिले, उस हिसाब से हम लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया था। तो मैं अपने फ्रंट का तो साथ में मेरे जितने डेली बेजर भाई हैं जिन्होंने इस फ्रंट को या इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए अपना साथ और सहयोग दिया, मैं उनका थैंक्स भी करता हूं। तो साथ में अपील भी रखता हूं कि फ्रंट एक बार फिर रोडों पे सड़कों पे आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। आप लोग फिर अवेयर रहे, जागृत रहे, क्योंकि लड़ाई बिना लड़े जीतने वाली नहीं है। हमको लड़ना तो लड़ने के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं, तैयार हैं। रही बात जो एक मसला आप बोले हल हो गया, भगवान करे सबके मसले सबके इश्यू हल हो जाए, हम भी उसी बात पे चल रहे हैं ताकि हमें भी इंसाफ मिले। इसीलिए मेरा फ्रंट आज तक एक्टिव है। तो बहुत जल्द हम ये उम्मीद और होप लेके चल रहे हैं कि जैसे हमारा काम कार्यक्रम एक बार फिर ग्राउंड पे आता है तो प्रशासन को मजबूर होके हमारा मसला हल करना पड़ेगा। आपने देखा होगा इलेक्शन में टोटल ये लोग वोट मांगते थे, तो हमारे लोगों ने वोट दिए भी हैं। अब वोट मिलने के बाद सत्ता में आने के बाद जो स्टेटस हुड की बात करते हैं वो हमारे बस में नहीं, वो वोटर के हाथ में नहीं है। स्टेटस हुड जहां से मिलना है वो उधर अप्रोच करें, हमारे लोगों के साथ जो इन्होंने कमिटमेंट की है उस पे बात करें, उसका मसला हल करें। अगर हमारे लोगों ने किसी समय बीजेपी को वोट दिए होंगे तो लगातार 3 साल से उन लोगों का विरोध और प्रदर्शन हम लोगों ने खुले मंच पे किया। आज जो पार्टी सत्ता में आई है, आज से बड़ी जल्दी आप देखोगे उनका भी विरोध प्रदर्शन खुले मंच हमारे होगा, क्योंकि हमारा पार्टी बनाने का जो भी पार्टी सत्ता में आई उससे हमारा साफ और स्पष्ट निर्देश है कि हम लोगों ने लगातार 25 से 30 साल अपनी सेवा दी है, तो हमारे साथ इंसाफ किए जाए। सत्ता में कोई भी आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो जेन्युइन मुद्दे हैं हमारे उस पर मसला हल होना चाहिए। नहीं तो ये फ्रंट अभी तक लड़ रहा है और भी आगे तक लड़ना पड़ा, हम लोग को तैयार है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं इंसानी मसला है, इस मसले को हल करना चाहिए। उन्होंने ये जरूर कही है बात, मेरे उनको नहीं जरूरत है ये बात कहने की इंसानी मसला है, उनको हल करने की जरूरत है। इंसानी मसला तो हम कहेंगे ना, ये इंसानी मसला हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए, उनको तो हल करना, साइन करना, ऑर्डर देना, वो उस पे काम करें, ना कि और लीपा पोथी वाली कहानी कोई भी मंत्री हो ऐसी लीपा पोथी वाली कहानी मत करे। बड़ा टाइम हमारा निकल गया, अब हमारे साथ राजनीति ना हो। हमारे बड़े साथी ऐसे हैं जिनके साल 2 साल 3 साल रह गए हैं, अब हमें लीपा पोथी वाली काम नहीं चाहिए, हमें सीधा रिजल्ट चाहिए। वो है सर 64 के तहत हमें रेगुलाइज की है, हमारा 70 महीने का पेंडिंग है वो दिए जाए। जिन लोगों की जमीन लाखों की डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में ली है उन लोगों को इंसाफ हो, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे ये पार्टी कोई भी सत्ता में आए हम तब तक लड़ते रहे जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। रविंदर रैना साहब कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष हटने के बाद अब काम करना शुरू हो चुके हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपके लिए भी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इस केंद्र में सेंटर में तो है वो कहना चाहिए। जब वो सत्ता में थे प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी वो हमारे कार्यक्रम में आए थे, मगर पता नहीं क्या बात है उनकी जहाँ सुनवाई नहीं हुई, जहाँ उनकी सुनी नहीं गई, उसका क्या मसला है वो ही जानते हो। पावर में थे ना, पावर हाँ नहीं बात हुई, मगर हमारे पास आए थे जो 2-3 दफा हमारे कार्यक्रम में आए। एक उनके घर का घेराव का कार्यक्रम किया था, उसमें भी वो खुले तौर साफ मन से हमारे बीच में आए थे। तो उन्होंने ये कहा था मैं 100% कोशिश करूंगा आपके साथ इंसाफ हो। तो शायद पार्टी की अप्रोच से 2-3 बार ऑन द फ्लोर बात रखी भी गई दिल्ली में, आज तक उसका रिजल्ट मिला नहीं। और हमें उम्मीद है अगर वो बात उन्होंने जैसे जो किशोर शर्मा जी ने और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऑन द फ्लोर कही है उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, मिलना भी चाहिए। तो नहीं मिलता तो लड़ रहे हैं, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, लड़ना और घर बैठना। घर अब हम बैठ नहीं सकते, लड़ रहे हैं, इसके लिए हमारा फ्रंट आज भी काम कर रहा है। तो बहुत जल्दी आप देखोगे 26 जनवरी के बाद एक बार फिर डेली बेसिस सड़कों पर उतरने के लिए तैयार होगा। देखिए ऑन द फ्लोर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो बात कर रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में ऑपोजिशन में है और ऑपोजिशन का रोल आपको पता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से निभाती है। कुछ मसले जो पुराने फंसे हुए थे उनको हल करवाना शुरू कर दिया है और ये सबसे बड़ा मसला
जल शक्ति विभाग का अस्थायी कर्मचारी का सबसे बड़ा मसला जो भारतीय जनता पार्टी पावर में रहकर नहीं कर पाई, अब हो सकता है अब पावर में ना होकर, यानी कि 29 एमएलए से 28 रह चुके हैं, आज पावर में नहीं है लेकिन केंद्र में है, केंद्र में पावर है। अगर यहां से वो केंद्र से पावर अगर लाए तो कहीं ना कहीं लोगों का मसला जो हल है वो हो सकता है। देखिए बहुत जनरल मसला है, और कहीं ना कहीं उमर साहब ने जब वोट मांगा था तो ये कहा था सबसे पहला मसला जो है जल शक्ति विभाग का, यानी कि पीएचई का होगा, इनको पक्का करने का काम। लेकिन आज उमर साहब भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है करनी काटते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं जब तक स्टेट नहीं बनेगी तब तक पक्के कैसे होंगे। पर हाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को कीजिएगा। नमस्कार।